नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु, मेरे साथ चेतन जी हैं और आप सबसे मेरी एक दरख्वास्त है, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए भाई। हम सेमीफाइनल पहुंच गए और वो भी कहां, लखनऊ में। हमने ये 6वीं जीत दर्ज की, छक्का लगाया जीत का और हम पहुंच गए सेमीफाइनल में। टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर 100 रनों की एक जबरदस्त जीत दर्ज की है और एक ऐसी जीत जो शायद हर कोई ये सोच रहा होगा कि पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिर्फ 230 रनों का आंकड़ा यहां पर था, जो टारगेट था यहां पर टीम इंडिया ने दिया था इंग्लैंड को। बल्लेबाज पूरी तरीके से कहा जाए फ्लॉप हुए थे तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने क्या कमाल की गेंदबाजी की और 129 रनों पे 129 पे ऑल आउट कर दिया अंग्रेजों को और 100 रनों से मैच भी जीत लिया। पॉइंट्स टेबल पे भी सबसे ऊपर पहुंच गए, 6 लगातार जीत भी दर्ज कर ली और सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई कर लिया। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, आप सेमीफाइनल पहुंच गए। लखनऊ में ये जीत आपको मिली है। चेतन जी भी मुस्कुरा रहे हैं। चेतन जी, थोड़े से तो शक थे भारत के बैटिंग के फ्लॉप बैटिंग प्रदर्शन के बाद। आज पहली बार आपने पहले बैटिंग की इस वर्ल्ड कप में और उसमें ऐसा प्रदर्शन किया कि थोड़ी दिल की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन आप इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में थे, तब आपने कहा था 30 या 40 रन से हिंदुस्तान इस मैच को जीतेगा। पता नहीं आपको क्या भरोसा था ऐसा, लेकिन 100 रनों से ये मैच हमने जीता और एक लाजवाब प्रदर्शन गेंदबाजों का एक बार फिर। समीप, मुझे बहुत भरोसा है इस गेंदबाजी के ऊपर। आप बुमराह की बात करें, हम शमी की बात करें, सिराज हालांकि थोड़ा ऑफ कलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद सबसे ज़्यादा भरोसा मुझे कुलदीप यादव के ऊपर है कि जो भी होगा मिडल में कुलदीप यादव संभाल लेंगे और विकेट्स निकाल के आपको देंगे। 30-40 रन, मैं थोड़ा मॉडेस्ट था तो मुझे एक समय लग रहा था कि लंबा जीत सकते हैं, बट 30-40 रन इसलिए मैंने कहे थे क्योंकि इंग्लैंड नंबर 11 तक बल्लेबाजी करता है। तो अगर ऊपर से आप कहते हैं ना 10 ओवर में 4 विकेट 34 रन पे निकाल देंगे तो कौन सी टीम आपसे जीत पाएगी। और इस गेंदबाजी, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जिस टीम की गेंदबाजी अच्छी है वही वर्ल्ड कप जीतेगा। और इंडिया के गेंदबाजों ने अभी तक कर दिखाया है कि उनकी गेंदबाजी, आप हमें 200 रन भी देंगे ना तब भी हम आपको जिता देंगे। अव्वल दर्जे की गेंदबाजी टीम इंडिया, क्या लाजवाब बॉलिंग की है। और अगर बात करें यहां पर एक गेंदबाज की शुरुआत में यहां पर करूंगा, वैसे तो सब कहेंगे कि बुमराह, लेकिन नहीं, मोहम्मद शमी वो डीजल इंजन है, वो सीनियर खिलाड़ी है जिसको गर्म होने में, वार्म अप होने में टाइम लगता है, लेकिन जब ये इंजन एक बार स्टार्ट हो जाता है, वार्म अप हो जाता है, तो ये इतनी तेजी पकड़ता है और इतनी पावर इसमें होती है कि ये किसी से रुकता नहीं है, किसी से थमता नहीं है। चेतन जी, 2 मैचेस 9 विकेट, पहले मैच में आए 5 विकेट लिया, आज 4 विकेट लिए और कमाल देखिए मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की। एक जो थी साझेदारी पनप रही थी लियाम लिविंगस्टोन और मोइन अली के बीच में, कप्तान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे साझेदारी को तोड़े, क्योंकि जो टारगेट है बड़ा छोटा सा है। तो वो गए मोहम्मद शमी के पास। रोहित ने कहा कि आओ शमी मियां, आओ और ये गेंदबाजी करो, जरा इस साझेदारी को तोड़ो। आए और साझेदारी तोड़ डाली। कमाल की गेंदबाजी मोहम्मद शमी। भले ही आज शायद रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच दिया गया है, लेकिन मेरे मैन ऑफ द मैच तो आज मोहम्मद शमी है। क्या शानदार गेंदबाजी लगातार दूसरे मैच में। 9 विकेट हो गई है समीप अभी तक। एग्जैक्टली। आपने इंजन की बात की ना, मैं तो कहूँगा इलेक्ट्रिकल इंजन है, साउंडलेस, आके सिर्फ धमाका करता है। कमाल की गेंदबाजी। मतलब आप उनकी सीम पोजीशन की बात करें, आप उनको शुरू में लाएं तब विकेट, बाद में लाएं तब विकेट। मुझे तो लग रहा था कि क्या पता आज 5वां विकेट फिर दोहरा दे ये पिछले न्यूजीलैंड की जो गेंदबाजी इन्होंने की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर समय कहते हैं ना, फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स, कैसे एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। उधर से बुमराह निकाल रहा है, इधर से शमी निकाल रहे हैं विकेट्स। मतलब 4 विकेट्स अगर आप 10 ओवर में आउट कर देंगे, कितनी मर्जी बड़ी टीम हो वो वापसी नहीं कर पाएगी। तो ये इंपॉर्टेंस है आपकी फास्ट बॉलिंग के अंदर, ये दमखम है फास्ट बॉलिंग का। तो ये कहना होगा कि शमी थोड़ा बेंच पे बैठे ना, वो बैटरी चार्ज हो चुकी है और आकर धमाधम चल रही है इस समय। तभी कहते हैं ना, जब आपको मौका मिले उसको बुनाते रहे। बिल्कुल, मोहम्मद शमी 7 ओवर 2 मेडन, 22 रन 4 विकेट। जसप्रीत बुमराह, ओहो बुमराह के क्या कहने, 6.5 ओवर 1 मेडन और 32 रन 3 विकेट। क्या लाजवाब गेंदबाजी। और उधर हमारे स्पिन की अगर बात करें तो कुलदीप यादव भी शानदार गेंदबाजी लगातार कर रहे हैं। 8 ओवर 24 रन 2 विकेट। रविंद्र जडेजा 7 ओवर 1 मेडन 16 रन 1 विकेट। क्या लाजवाब गेंदबाजी। और सिराज इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेटलेस गए हैं, जिनको कोई सफलता आज नहीं मिली है। लेकिन बड़े मुद्दे की बात करते हैं और टीम इंडिया के लिए तालियां कि सेमीफाइनल में जगह बना ली। और ऐसा करने वाले ये जो कमाल टीम इंडिया ने किया है वर्ल्ड कप में, चेतन जी 8वीं बार किया है और ये सेमीफाइनल में टीम जगह बना चुकी है। और हम विश्लेषण जरूर करेंगे, हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, भारतीय बल्लेबाजी का पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अब हमें सेमीफाइनल से कोई बाहर नहीं कर सकता है। अब ये देखना होगा कि टॉप करते हैं, टॉप 4 में नंबर 1 आते हैं या नंबर 2 आते हैं, नंबर 3। तो लेकिन सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लिया, ये एक बहुत बड़ी बात है और सीधे बिना किसी स्पीड ब्रेकर के। चेतन जी, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप
ऐसी टीमों को आपने हराया जो मतलब दावेदार थी। बिल्कुल। और आपने इंग्लैंड को, जो डिफेंडिंग चैंपियंस को, तो ऐसी पटकनी दी है कि वो आते समय तक याद रखेंगे कि पटकनी होती क्या है। 230 चेस करना था और 100 रन से मैच हार गए। और सबसे बड़ी बात है सेमीफाइनल की आपने बात की ना, इंडिया मुंबई में खेल रही है। अब जिसकी मर्जी खिलाफ खेले वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहते हैं ना, हम नंबर 1 पे रहना चाहिए हमें। हम नंबर 1 पे ही रहेंगे, क्योंकि आप ये मोमेंटम नहीं तोड़ना है। कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। आप जीत रहे हैं, जीतते चले जाओ, जीतते चले जाओ। जो मर्जी चौथे नंबर पे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सामने आएगा उसको हम रौंद देंगे, ये टीम इंडिया का मंत्र अभी। और वाकई में देखिए, बल्लेबाज फ्लॉप हुए आज। पूरी तरीके से बात करेंगे बल्लेबाजों की। ऐसा नहीं है कि जीत और सेमीफाइनल में पहुंचने के जश्न में जो है हम अपनी कमियों को भूल जाए, क्योंकि अभी भी लीग के 3 मैचेस बचे हुए हैं। सेमीफाइनल खेलना है, फाइनल खेलना है और जीतना है। और अगर जीतना है तो सबसे पहले कमियों को दूर करने की जरूरत है। तो फिलहाल हम आपको बता दें, कुछ लखनऊ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, मुस्कुराइए। लखनऊ में आप सेमीफाइनल पहुंचे, 6ठी जीत दर्ज आपने की है, तो जरा लखनऊ का जरा वो तो देख ले, टेम्परामेंट क्या चल रहा है वहां पर, क्या लोग कह रहे हैं वहां के। लखनऊ चलते बहुत ही बढ़िया था। ये मेरा तीसरा मैच है लगातार। मैंने अहमदाबाद वाला भी देखा है, मैंने धर्मशाला भी देखा, और ये तीसरा मैच देख रहा हूँ। और तीनों मैच जिता दिए हैं इंडिया। कम ऑन इंडिया! बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। फर्स्ट हाफ में इतना ज्यादा बोर हो गई थी, मुझे नींद आने लगी। पहले तो लगा हार जाएंगे, लेकिन जो सेकंड हाफ में जो इंडिया ने खेला है, मजा आ गया। किसकी बॉलिंग सबसे सही रही? बुमराह की। लग रहा था कि इंग्लैंड कमबैक कर सकती है, कुछ ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। पता था हारेगी हारेगी। इतना मजा बांध इतना मजा बांध देंगे। पैसा फुजूल से मैच हो गया। दिल्ली से लखनऊ आने सफल हो गया हमारा। इंडिया जीत गई। प्रिया, कहाँ से आप? हम अमरोहा से हैं। अमरोहा से। अभी कैसा रहा आपका मैच? बहुत अच्छा, धमाकेदार एकदम। ऐसा लग रहा है कि 2019 में चैंपियंस थे और आज यहाँ हार गए। हार कहाँ थोड़ा गए जी। इंग्लैंड तो हारनी थी, हारेगी इंडिया से, कभी नहीं जीतेगी अब इंग्लैंड। इंडिया। देखा आपने, हर किसी के चेहरे पे जो थी मुस्कुराहट थी, एक स्माइल थी, क्योंकि सब लखनऊ में है भाई। और लखनऊ में ऐसी जीत मिल गई। और एक फैन ने कहा भी, बेचारे ने कहा कि लगा कि हार जाएंगे जिस तरीके की बैटिंग हुई, लेकिन गेंदबाजों ने जो कमाल किया है वो वाकई में लाजवाब था। चलिए आपको फटाफट रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि कुछ कमियां जो है उसको दूर करने की जरूरत है। और हमारे बल्लेबाज निराश कर रहे हैं, खासकर मिडिल ऑर्डर। आपको ये बैटिंग कार्ड दिखाते हैं, बैटिंग रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चेतन जी से थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि बैटिंग हमारी कहीं ना कहीं कई कमजोर कड़ियां हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जो हमारे लिए भारी पड़ सकते हैं आगे इस टूर्नामेंट में। और ये कोई ऐसा वैसा टूर्नामेंट नहीं है, ये वर्ल्ड कप है। तो आइए आपको दिखाते हैं भारतीय बैटिंग का ये रिपोर्ट। नवाबों के शहर में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फैसला भी ऐसा जिसका फायदा अंग्रेजों ने अच्छे से उठा लिया। इकाना की पिच पर आते ही भारतीय बल्लेबाजों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। शुभमन गिल 9 रन पर ही आउट हो गए। विराट कोहली खाता भी नहीं खोल पाए। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने 4 रन बनाकर फैंस का मूड ही खराब कर दिया। 3 विकेट गिरने के बाद मैदान पर सन्नाटा पसर गया, लेकिन दूसरे छोर पर रोहित शर्मा टिक कर खेलते रहे। लखनऊ में टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा का लखनवी अंदाज देखने को मिला। हिटमैन ने बेहद शानदार तरीके से इंग्लिश गेंदबाजों का बल्ले से स्वागत किया। रोहित जब क्रीज पर आए तो सबको ये लग रहा था कि शतक लगाएंगे, लेकिन 87 रन पर उनकी पारी पर भी ब्रेक लग गया। अपनी पारी में रोहित ने 10 चौके और 3 छक्के जमाए। रोहित को आदिल रशीद ने आउट कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ आउट होने से पहले रोहित ने खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित ने 18,000 रन पूरे कर लिए। भारतीय बल्लेबाजों में रोहित से पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली ही ऐसा कर पाए थे। बतौर कैप्टन रोहित शर्मा ने 125 इंटरनेशनल मैच खेला। कप्तानी का शतक लगाने वाले रोहित भारत के 7वें खिलाड़ी बन गए। रोहित की 87 रन की पारी में केएल राहुल ने भी उनका साथ दिया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 91 रन की पार्टनरशिप देखने के लिए मिली। केएल राहुल भी गेंद उड़ाने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। 39 रन पर राहुल का विकेट डेविड विले ने झटक लिया।
केएल के बाद स्काई ने अपना एक्शन दिखाना शुरू किया। सूर्या ने जडेजा और बुमराह के साथ मिलकर छोटी छोटी पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से भारत का स्कोर 229 रन तक पहुंच गया। सूर्य कुमार यादव 49 रन बनाकर विली की गेंद का शिकार हो गए। बात अगर इंग्लिश गेंदबाजों की करें तो डेविड विली ने 3, क्रिस वोक्स और आदिल रशीद को 2-2 विकेट मिले हैं। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही। 5 मैचों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अंग्रेजों के सामने भारतीय टीम की शुरुआत आज बेहद खराब रही। टूर्नामेंट में टीम इंडिया को अगर किसी ने जीत दिलाई है तो वो गेंदबाज है। 5 मैचों में भारतीय गेंदबाजों ने विरोधी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाजों के सामने पहली बार ऐसा मौका आया जब बल्लेबाजों का टेस्ट होना था और इसी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज फेल हो गए। सबसे ज्यादा निराश मिडिल ऑर्डर ने किया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 40 रनों के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा दिए। मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा के हाथों में थी। चारों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 100 रन जोड़े। जब टीम को इनकी जरूरत थी तो ये खास कमाल नहीं दिखा पाए। वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर ने 6 मैचों में सिर्फ 134 रन बनाए हैं। सूर्य कुमार ने 2 मैचों में 51 रन। जडेजा ने 6 मैचों में सिर्फ 47 रन का योगदान दिया है। टीम इंडिया को अगर पहले बल्लेबाजी करके बड़ा टारगेट देना है तो मिडिल ऑर्डर को अपना योगदान बढ़ाना होगा। तो रोहित शर्मा तो छाए हुए हैं। ये देखिए, रोहित शर्मा को तो सैल्यूट है जिस तरीके से रोहित शर्मा खेल रहे हैं। ये इस तरफ है रोहित शर्मा। थैंक यू रोहित, जिस तरीके से खेल रहे हो। कैमरा में समझ में नहीं आता, राइट या लेफ्ट में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन बात कर रही है हमने एक कमजोरी की है ना, और वो कमजोरी है मिडिल ऑर्डर और खासकर श्रेयस अय्यर की बात करें। हमने देखा कि विराट कोहली को भी शॉर्ट गेंदों में पकड़ा, 2 बार वो आउट हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस कमी को जो है छिपा लिया है। उभरेंगे, बाद में उभर लेंगे जब टाइम आएगा, अभी उभरने का टाइम नहीं है, छुपा लेते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर, चेतन जी, कहीं ना कहीं एक बहुत कमजोर कड़ी 4 नंबर का बल्लेबाज जो एक ब्रिज की तरह होता है टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बीच का एक ऐसा ब्रिज होता है जिसको दोनों तरीके की बैटिंग आनी चाहिए। जब जरूरत पड़े तो विकेट में टिककर खेलने का, जरूरत पड़े तो ताबड़तोड़ खेलने का, और श्रेयस अय्यर दोनों तरफ फेल हो रहे हैं। और समीप, सबसे बड़ी बात यह है ना, हर मैच में आपको विराट कोहली मैचेस नहीं जिताएंगे। एग्जैक्टली। और जब आपकी बारी आई, अगर गलती से ऊपर से आउट हो गए 2 प्लेयर, तो वहां एक मौका था। आज इस मौके को भुनाना है।
लेकिन कहते हैं ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पुल करना नहीं छोड़ूंगा। अगर यही एटीट्यूड के साथ आप बल्लेबाजी करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा अपने आप को खींचना पड़ेगा। बहुत भरोसा जताया है टीम मैनेजमेंट ने, बहुत भरोसा जताया है कप्तान ने। उस भरोसे पे खरे उतरना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा आज उनको अपने आप से बात करनी ज़रूरी होगी, टीम मैनेजमेंट उनसे बात करे कि वो शॉट अगर छोड़ दे, मतलब विराट कोहली सबसे बड़ा एग्जांपल है, बाउंसर्स गए छोड़ दिया कोई बात नहीं, जैसे अभी आपने समीप बोला, यही सोच होनी चाहिए श्रेयस अय्यर की। क्योंकि अगर किसी कहते हैं ना कि सेमीफाइनल या फाइनल में कुछ ऐसा हो गया और गड़बड़ हो गई, इतनी मेहनत पे पानी डल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है श्रेयस अय्यर थोड़े कहते हैं ना अपने घोड़े खींचे तो बेहतर रहेगा। एक बड़ी बात मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले, क्या 6 मैचेस में इतने फ्लॉप प्रदर्शन के बाद आप श्रेयस अय्यर के साथ कंटिन्यू करेंगे या कुछ बदलाव यहाँ पर देखते हैं कि टीम इंडिया को तुरंत करने की जरूरत है? देखिए, इस समय माइट भी आप छेड़खानी ज्यादा ना करें, आप एक आधा मैच और देखेंगे। अगर नहीं कुछ होता, एक आधा कितने मतलब होता है? मतलब एक मैच और हाँ। एक मैच और आधा अगर बोल दिया ना, एक और आधा और देखना है तो और 1.5 और 3 बचे थे ना, मैंने सोचा 1.5 कर लेते हैं। एक और आधा नहीं, एक मैच। चेतन जी मतलब एक मैच, हाँ। एक मैच और आप देखना पसंद करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना जब विनिंग कॉम्बिनेशन को नई छेड़खानी करें तो थोड़ा बेहतर। तो इसकी जगह कौन हो सकता है अगर आप एक मैचेस के बाद उसमें एक और फ्लॉप होते हैं तो? हार्दिक फिट नहीं होते, अगर हार्दिक नहीं खेल रहे, ईशान किशन समझ गया मैं। यहां पर खब्बू बल्लेबाज की बात करें, वाकई ये तो बहुत जबरदस्त चॉइस यहां पर चेतन जी ने दिया है कि अगर श्रेयस का बल्ला नहीं चलता, एक और मैच, 1 मोर मैच, तो यहां पर बदलाव की जरूरत है और यहां पर ईशान किशन वापस आने चाहिए टीम में, उनको मौका देना चाहिए अगर हार्दिक वक्त रहते फिट नहीं होते। हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि एक और कमी है। रविंद्र जडेजा पिछले मैच में 39 रन बनाकर टीम इंडिया को बचाया जरूर है, लेकिन उनका भी बल्ला खामोश है, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। फिनिश करने की बारी आएगी तो क्या रविंद्र जडेजा कर पाएंगे? क्रिकेट का महायुद्ध, ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर बात करेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर क्रिकेट का महायुद्ध में, और महायुद्ध के हर जंग में हम फतह पा रहे हैं और हम सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं। 3 मैचेस बाकी है सेमीफाइनल मैच से पहले। चेतन जी, यहां से क्या रणनीति टीम इंडिया की? समीप, मैं ये देखना चाहूंगा कि टीम मैनेजमेंट कब जो बेंच पे बैठे प्लेयर्स हैं उनको रमा करने की कोशिश करेगी, कि पता नहीं किसकी कब जरूरत पड़ जाए। आप अश्विन की बात करें, आप ईशान किशन की बात करें, इनको बीच में खिलाना बहुत जरूरी है। कब, और ये मैं इंतजार करूंगा। चलिए देखते हैं कि क्या यहां पर प्रयोग टीम इंडिया करती है, या कहें कि रवा करके रखे, जिससे कि हम सेमीफाइनल के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे दिन भर के इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए।